दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन रेलवे के 6 ऐसे मेगा प्रोजेक्ट के बारे में जो कि 2025 में शुरू होने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों बिना टाइम वेस्ट करे बात करते हैं 2025 में शुरू होने वाले इंडियन रेलवे के मेगा प्रोजेक्ट के बारे में। अब अगर आप नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं कि 2025-26 के फाइनेंशियल ईयर के लिए इंडियन रेलवे को 2,52,000 करोड़ का बजट एलोकेट किया गया है और 2,52,000 करोड़ के अलावा ऐसा बताया जा रहा है कि 10,000 करोड़ रुपए अदर रिसोर्सेज से भी आने वाले हैं। तो आइए बात करते हैं 2025 से शुरू होने वाले रेलवे के उन मेगा प्रोजेक्ट के बारे में जिन प्रोजेक्ट पर रेलवे का ये 2,62,000 करोड़ का मेगा बजट इस्तेमाल होने वाला है। तो अगर बात करें अपने पहले मेगा प्रोजेक्ट के बारे में तो उसका नाम है वंदे भारत ट्रेन। तो दोस्तों वंदे भारत ट्रेन को लेकर एक काफी बड़ी खबर निकल के सामने आई है, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कि भारत के अंदर ऑलरेडी काफी सारी वंदे भारत ट्रेन को चलाया जा रहा है और फाइनली अब कश्मीर तक भी आप वंदे भारत ट्रेन से जा सकते हो। इसके अलावा जो स्लीपर वंदे भारत ट्रेन है वो भी काफी जल्दी आपको पटरियों पर देखने को मिलेगी। लेकिन इसके अलावा अब एक और गुड न्यूज निकल के सामने आ रही है कि 2025 से आने वाले 2 से 3 सालों के अंदर भारत के अंदर आपको 200 नई वंदे भारत ट्रेन देखने को मिलेगी। यानी कि दोस्तों जितनी भी वंदे भारत ट्रेन फिलहाल इंडिया में ऑपरेट की जा रही है उसके अलावा 200 नई वंदे भारत ट्रेन आपको आने वाले 2 से 3 सालों के अंदर भारत में देखने को मिलेगी और इसके कारण भारत के सभी रूट पर आपको वंदे भारत ट्रेन की जो कनेक्टिविटी है वो मिल पाएगी। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि वंदे भारत ट्रेन एक सेमी हाई स्पीड वर्ल्ड क्लास ट्रेन है और वंदे भारत ट्रेन के अंदर सफर करने वाले यात्रियों को काफी ज्यादा प्रीमियम फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती है और यही कारण है कि वंदे भारत ट्रेन में लगने वाला जो किराया होता है वो आपको थोड़ा सा बाकी ट्रेनों के कंपैरिजन में ज्यादा देना पड़ता है। लेकिन दोस्तों आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दूसरे मेगा प्रोजेक्ट में हम बात करेंगे एक ऐसी ट्रेन के बारे में जिसके अंदर मिलने वाली सुविधाएं आपको लगभग वंदे भारत ट्रेन जैसे ही मिलती है। लेकिन इस ट्रेन में लगने वाला जो किराया है वो बाकी नॉर्मल ट्रेनों में लगने वाले किराए के आसपास आपको देखने को मिलता है। तो दोस्तों 2025 के हमारे दूसरे मेगा प्रोजेक्ट का नाम है अमृत भारत ट्रेन। तो दोस्तों इंडियन रेलवे के द्वारा अमृत भारत ट्रेन को लेकर एक काफी बड़ी अनाउंसमेंट की गई है कि 2025 से आने वाले 2 से 3 सालों के अंदर भारत के अंदर टोटल 100 अमृत भारत ट्रेनों को लॉन्च कर दिया जाएगा। इसके अलावा इंडियन रेलवे के द्वारा अमृत भारत ट्रेन के वर्जन 2 को भी काफी जल्दी लॉन्च किया जाने वाला है। अब दोस्तों आप ये जानकर हैरान रह जाओगे कि अमृत भारत ट्रेन के वर्जन 2 में जो आपको जनरल कोच देखने को मिलता है उसके अंदर जो फैसिलिटीज है वो आपको बिल्कुल प्रीमियम मिलने वाली है। यानी कि दोस्तों अमृत भारत ट्रेन के जनरल कोच में सफर करने वाले जो यात्री हैं वो भी आप प्रीमियम एक्सपीरियंस ले पाएंगे। और क्या आप जानते हो कि जो अमृत भारत ट्रेन है उसको कई बार ऐसा बोल दिया जाता है कि ये जो ट्रेन है वो मिडिल क्लास लोगों की वंदे भारत ट्रेन है, क्योंकि दोबारा मैं आपको बता दूं कि अमृत भारत ट्रेन के अंदर मिलने वाली जो भी फैसिलिटीज है वो आपको लगभग वंदे भारत ट्रेन जैसे ही मिलती है। तो कुल मिलाकर कम पैसे देने के बाद भी आप अमृत भारत ट्रेन में एक प्रीमियम एक्सपीरियंस ले पाओगे। अब अगर बात करें तीसरे मेगा प्रोजेक्ट के बारे में तो हमारे तीसरे प्रोजेक्ट का नाम है नमो भारत रैपिड रेल। अब आप ये जानकर चौंक जाओगे कि इस नमो भारत रैपिड रेल की जो स्पीड है वो आपको 160 किलोमीटर पर आवर से लेके 180 किलोमीटर पर आवर के आसपास देखने को मिलती है। यानी कि 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये नमो भारत रैपिड रेल चल सकती है। और फिलहाल ये जो नमो भारत रैपिड रेल है इस ट्रेन को केवल दिल्ली गाजियाबाद मेरठ RRTS कॉरिडोर पे ऑपरेट किया जा रहा है और इस दिल्ली गाजियाबाद मेरठ RRTS कॉरिडोर की जो टोटल लंबाई है वो 82 किलोमीटर हमें देखने को मिलती है। हालांकि अभी जो ये पूरा 82 किलोमीटर लंबा कॉरिडोर है वो बनकर तैयार नहीं हुआ है और फिलहाल आप दिल्ली के न्यू अशोक नगर RRTS स्टेशन से उत्तर प्रदेश के मेरठ साउथ RRTS स्टेशन तक इस नमो भारत रैपिड रेल के द्वारा सफर कर सकते हो। और न्यू अशोक नगर और मेरठ साउथ RRTS स्टेशन के बीच का जो डिस्टेंस है वो आपको 51.5 किलोमीटर देखने को मिलता है और आप नमो भारत रैपिड रेल की मदद से इस 51 किलोमीटर लंबे डिस्टेंस को केवल 40 मिनट के आसपास में ही पूरा कर सकते हो। लेकिन 2025 में नमो भारत रैपिड रेल के लिए अनाउंसमेंट की गई है कि आने वाले 2 से 3 सालों के अंदर आपको 50 नई नमो भारत रैपिड रेल देखने को मिलने वाली है। इसका मतलब ये होता है कि हमें दिल्ली गाजियाबाद मेरठ RRTS कॉरिडोर की तरह और भी RRTS कॉरिडोर देखने को मिल सकते हैं, या फिर ये जो दिल्ली और मेरठ के बीच का जो कॉरिडोर है इसकी लंबाई को भी और ज्यादा बढ़ाया जा सकता है। लेकिन अभी तक इसको लेकर कोई भी ऑफिशियल जानकारी निकल के सामने नहीं आई है, पर आने वाले 2 से 3 सालों के अंदर आपको 50 नई रैपिड रेल देखने को मिलने वाली है। अब अगर बात करें 2025 में अनाउंस किए जाने वाले चौथे मेगा प्रोजेक्ट के बारे में, अभी ये जो चौथा मेगा प्रोजेक्ट है इसके कारण ट्रेन में सफर करने वाले यात्रियों को काफी बड़ी राहत मिलने वाली है और खास तौर से वो यात्री जो कि ट्रेन के स्लीपर कोच या फिर जनरल कोच में सफर करते हैं उनको अब इंडियन रेलवे की तरफ से काफी बड़ी राहत दी गई है। अब जैसे कि दोस्तों आप वीडियो में देख सकते हो कि ट्रेन के अंदर जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है वो स्लीपर और जनरल
कोच में सफर करने वाले यात्रियों को ही होती है, क्योंकि अगर स्लीपर कोच को भी हटा दें तो जनरल कोच में भी हमें काफी ज्यादा भीड़ देखने को मिलती है। और जो ट्रेन के स्लीपर कोच होते हैं उसमें यात्रियों की जो टिकट है वो काफी मुश्किल से बुक हो पाती है, क्योंकि स्लीपर और जनरल कोच में लगने वाला जो किराया होता है वो एसी वाले कोच से कहीं ज्यादा कम होता है। यही कारण है कि ज्यादातर लोग स्लीपर और जनरल कोच में ही सफर करना पसंद करते हैं। लेकिन स्लीपर और जनरल कोच की भीड़ को देखते हुए यात्रियों की तरफ से एक डिमांड की जा रही थी कि रेलवे को ट्रेनों में स्लीपर कोच और जनरल कोचों की जो संख्या है उसको बढ़ाया जाना चाहिए। तो फाइनली दोस्तों 2025 के रेलवे बजट में स्लीपर कोच और जनरल कोच को लेकर एक काफी बड़ी अनाउंसमेंट की गई है, जिसके अकॉर्डिंग ऐसा बताया जा रहा है कि आने वाले 2 से 3 सालों के अंदर भारत के अंदर जितनी भी ट्रेनें चलाई जाती है उन सभी ट्रेनों में 17,500 जनरल कोच और स्लीपर कोच जोड़े जाएंगे। लेकिन इसके अलावा गुड न्यूज यह है कि इंडियन रेलवे के द्वारा ऑलरेडी ट्रेनों में स्लीपर और जनरल कोच को लगाना शुरू भी कर दिया है और काफी सारी ट्रेनों में 2024 से ही स्लीपर और जनरल कोच को जोड़ने का काम शुरू भी किया जा चुका है। और ये जो 17,500 जनरल और स्लीपर कोच है, इन सभी कोच को ट्रेन में लगाने के बाद जो वाकई में लोग स्लीपर और जनरल कोच में सफर करते हैं उनको काफी बड़ी राहत मिलेगी। इसके अलावा अगर बात करें 5वें मेगा प्रोजेक्ट के बारे में, तो इंडियन रेलवे के द्वारा कुछ ऐसे आंकड़ों के बारे में जानकारी दी गई है जिसके अकॉर्डिंग 2025 में इंडियन रेलवे को काफी बड़ी अचीवमेंट मिलने वाली है। बेसिकली ऐसा बताया जा रहा है कि इस 2025-26 के फाइनेंशियल ईयर में इंडियन रेलवे के द्वारा 160 करोड़ टन माल की ढुलाई की जाएगी, जिसके कारण इंडियन रेलवे दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा माल ढुलाई का नेटवर्क बन जाएगा। लेकिन क्या आप जानते हो कि अगर आप अपने सामान को ट्रेन से ट्रांसपोर्ट कराते हो तो उसकी जो कॉस्ट है वो आपको काफी ज्यादा कम देनी पड़ती है। लेकिन अगर आप ट्रेन के बजाय ट्रकों से अपने सामान को ट्रांसपोर्ट कराते हो तो उसके लिए आपको काफी ज्यादा पैसे देने पड़ते हैं। और अब इंडियन रेलवे के द्वारा काफी तेजी से डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का जो नेटवर्क है उसको बिछाया जा रहा है, जो कि इंडियन रेलवे को इस 160 करोड़ टन की माल ढुलाई करने का टारगेट को पूरा करने में मदद करेगा। क्योंकि अगर आप नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं कि डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बेसिकली ऐसे कॉरिडोर या फिर ऐसी पटरियां होती है जिन पटरियों पर केवल माल गाड़ियों को ही चलाया जाता है। तो दोस्तों अगर आप भी ट्रकों के द्वारा अपने सामान को ट्रांसपोर्ट कराते हैं तो आपको एक बार इंडियन रेलवे को भी ट्राई जरूर करना चाहिए। अब अगर बात करें अपने लास्ट प्रोजेक्ट यानी कि छठे मेगा प्रोजेक्ट के बारे में, तो छठे प्रोजेक्ट का नाम है इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ इंडियन रेलवे नेटवर्क। तो इस 2025-26 के फाइनेंशियल ईयर में इंडियन रेलवे को एक और काफी बड़ी अचीवमेंट मिलने वाली है, क्योंकि ऐसा बताया जा रहा है कि इस साल 100% रेलवे लाइन का जो इलेक्ट्रिफिकेशन का काम है उसको पूरा कर लिया जाएगा, जिसके मदद से इंडियन रेलवे हर साल अपने करोड़ों रुपए बचा पाएगा। क्योंकि क्या आप जानते हो कि फिलहाल इंडिया में अभी भी कुछ ऐसी ट्रेनें बची है जिनको चलाने के लिए डीजल का इस्तेमाल किया जाता है, और ये जो डीजल है उसको दूसरे देशों से इंडिया के द्वारा इंपोर्ट कराया जाता है, जो कि काफी महंगा पड़ता है। इसके अलावा रेलवे में डीजल का इस्तेमाल करने से हमें काफी ज्यादा पोल्यूशन देखने को मिलता है। लेकिन जब पूरा इंडियन रेलवे नेटवर्क इलेक्ट्रिफाइड हो जाएगा तो उसके बाद इंडियन रेलवे को डीजल पर डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा ट्रेनों को ऑपरेट करने के लिए, और डीजल का इस्तेमाल ना करने से हमारा जो एनवायरमेंट है उसको भी काफी ज्यादा बेनिफिट होगा और जो पोल्यूशन है वो भी काफी ज्यादा रिड्यूस हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे इंडियन रेलवे के 6 ऐसे मेगा प्रोजेक्ट जो आपको 2025 में भारत के अंदर देखने को मिल जाएंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आई होप यू लाइक द वीडियो। तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।